बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैथ का गेस्ट पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों की मैथ की बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। आप लोगों के चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूँ तो वो आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और चैप्टर 1 की टोटल आप लोगों की 4 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 1.1 में से आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी आप लोगों ने प्रिपरेशन मस्ट करनी है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10। ये एक्सरसाइज 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी प्रिपरेशन आप लोगों ने मस्ट करनी है। उसके अलावा एक्सरसाइज 1.2 में से जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 1 के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और उसके अलावा पेज नंबर 10 पे आप लोगों की एग्जांपल नंबर 4 वो आप लोगों की गिवन होगी, वो भी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 में जो एग्जांपल है पेज नंबर 10 पे वो आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 में से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16। उसके अलावा पेज नंबर 11 पे आपकी एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 आप लोगों की गिवन होगी बुक पे, वो भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक्सरसाइज 1.4 में से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो एग्जांपल आप लोगों की इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में से पेज नंबर 13 पे एग्जांपल नंबर 1 वो आप लोगों की गिवन होगी, वो आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 जो आप लोगों का है वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें टोटल 8 एक्सरसाइज हैं। इसमें से जो आपकी 2.1 में से जो आपने जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें जो आपने की एग्जांपल इंक्लूड है वो एग्जांपल नंबर 2 है जो कि पेज नंबर 25 पे अवेलेबल है। एग्जांपल एक्सरसाइज 2.2 में से जो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें एग्जांपल इंक्लूड है वो एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 28 पे ये एग्जांपल अवेलेबल है। आपने इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करनी है। और एक्सरसाइज 2.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 और क्वेश्चन 6 का पार्ट 2। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके सारे पार्ट्स आगे मेंशन है। आपने इन तमाम क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और इसके अलावा एक्सरसाइज 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, एग्जाम्पल नंबर 2, उसके एग्जाम्पल नंबर 2 के जो 5 वाला जो क्वेश्चन है वो वाला। और उसके अलावा जो है पेज नंबर 32 पे ये एग्जांपल गिवन होगी। मेरे ख्याल से इसमें उस एग्जांपल में पार्ट्स गिवन है, उसका जो पार्ट नंबर 5 है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2.5 में से एक्सरसाइज 2.5 में से आपने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चन नंबर 2, उसका नंबर पार्ट डी और पार्ट ई वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है 2.5 एक्सरसाइज में से। और 2.6 एक्सरसाइज में से आपने जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और जो इसमें एग्जांपल इंक्लूड है वो एग्जांपल 4 है जो कि पेज नंबर 41 पे अवेलेबल है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.7 में आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। और इसमें एग्जांपल नंबर 3 जो है वो आपकी इंक्लूड है जो कि पेज नंबर 44 पे जो है आपको मिल जाएगी आपकी बुक पे। और एक्सरसाइज 2.8 में से जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करनी है वो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आप लोगों का वेरिएशंस का है। इसके अंदर टोटल 7 एक्सरसाइज इंक्लूड हैं। हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज 3.1 में से जो आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 11 के पार्ट 3 और 4 ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपने इंक्लूड है पेज नंबर 54। एक्सरसाइज 3.2 में से जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 इंक्लूड है। और एग्जांपल जो है आप लोगों की 6 इंक्लूड है जो कि आप लोगों के पेज नंबर 60 पे आप लोगों को मिल जाएगी। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी आपने प्रिपरेशन लाजमी करनी है। उसके अलावा एक्सरसाइज 3.3 में से जो आपके क्वेश्चन इंक्लूड है वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 ये आप लोगों का इंक्लूड है। एक्सरसाइज 3.4 में से आप लोगों के जो क्वेश्चन इंक्लूड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और पार्ट 7 ये इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 में से के जो आपने पार्ट प्रिपेयर करने हैं वो है आपका 2, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 3.5 के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 3.6 में से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 और पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जो आपने प्रिपेयर करने हैं। एक्सरसाइज 3.7 में से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के एक्सरसाइज 3.7 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। इसकी टोटल 4 एक्सरसाइज इंक्लूड है। एक्सरसाइज 4.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 और एक्सरसाइज 4.2 में से जो क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है आपने प्रिपेयर करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 और एक्सरसाइज 4.3 के जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8।
और लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 है इस चैप्टर की, उसमें से आपने 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 सेट्स है। इसकी एक्सरसाइज 5.2 से आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और 5.2 में से आपने एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 5.3 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 आपने प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों ने पार्ट 4 और पार्ट 6 आपने प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 5.4 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जो है आपने प्रिपेयर करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज 5.5 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 प्रिपेयर करना है। उसके जो पार्ट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के जो कि आपने प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा पेज नंबर 60 पे जो है डी मॉर्गन लॉ उसको प्रूव करके जो है उन्होंने एक्सप्लेन उसकी डेरिवेशन की हुई है डी मॉर्गन लॉ की। उसके अलावा उसको आप लोगों ने प्रिपेयर लाजमी करना है क्योंकि आप लोगों का पेपर में क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि आपने डी मॉर्गन लॉ को जो है वो प्रूव करके देना होगा, तो इसकी डेरिवेशन आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर उसकी जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 जो है वो आप लोगों का बेसिक स्टैटिस्टिक्स का है। उसके अलावा इसके अंदर जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर आप लोगों की एग्जांपल नंबर 2 इंक्लूड है जो कि आपकी पेज नंबर 128 पे जो है आप लोगों को अवेलेबल है बुक के। एक्सरसाइज 6.2 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपने प्रिपेयर करना है। इसकी एग्जांपल नंबर 2 इंक्लूड है और जो कि पेज नंबर 131 पे आप लोगों को मिल जाएगी। आपने उसकी भी जो है प्रैक्टिस लाजमी करनी है। एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट है, उसका पार्ट नंबर जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 3 जो है आपने की इंक्लूड है इस एक्सरसाइज में से जो कि पेज नंबर 138 पे अवेलेबल है। इसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का पेज नंबर 151 पे जो है आप लोगों के यहाँ पे टॉपिक नेम मेंशन है प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ये आप लोगों ने इसका जो है इसकी डेरिवेशन आप लोगों की पेज नंबर 151 पे हुई है। आपने इसको भी प्रिपेयर लाजमी करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है वो आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इसकी एक्सरसाइज 7.2 से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 11 और 13 आपने प्रिपेयर करना है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.3 में से जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 12 के जो आप लोगों के पार्ट हैं वो पार्ट 4 और 9 इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 में से प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन। उसके अलावा पेज नंबर 163 पे जो है आप लोगों के ये प्रूफ है जो कि आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन जो है वो करनी है क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके अलावा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेकंड स्क्वायर थीटा। तो जितने भी फार्मूले हैं ये आप लोग अपने मैथ में यूज करते हैं। तो ये फार्मूले जो आप यूज करते हैं इनकी डेरिवेशन जो पेज नंबर 163 पे इन सारे फार्मूलेस को डिराइव किया हुआ है। तो ये इसके रिलेटेड भी जो है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आप लोगों ने इसकी भी डेरिवेशन को जो है वो लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज 7.4 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8, 11, 16, 19, 20, 22, 23 और 24 ये एक्सरसाइज 7.4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पेज नंबर 167 पे एक्सप्लेनेशन गिवन है उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। और एक्सरसाइज 7.5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 एक्सरसाइज 7.5 के जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी आपने प्रिपरेशन लाजमी करनी है। चैप्टर नंबर 8 आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है जो कि प्रोजेक्शन ऑफ स्लाइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। इसकी एक्सरसाइज इसमें से जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं वो रिव्यू एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। और थ्योरम इसमें से जो आप लोगों का 8.1.3 जो थ्योरम इंक्लूड है ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 9 आप लोगों का है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, थ्योरम नंबर 2, 4 और 5 ये 3 थ्योरम है जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसको इनकी जो है लाजमी आप लोगों ने इनको याद कर लेना है। और इसके अलावा एक्सरसाइज 9.1 में से जो है आप लोगों के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसकी आप लोगों ने प्रिपरेशन लाजमी करनी है। चैप्टर नंबर 10 में से आप लोगों का है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। इसमें से आप लोगों के 3 थ्योरम्स आप लोगों ने जो है पक्के कर लेने हैं जो कि थ्योरम नंबर 2, 3 और 4 का पार्ट बी, पार्ट ए नहीं पार्ट बी जो है आपने इसका प्रिपेयर लाजमी कर लेना है। चैप्टर नंबर 11 जो है आप लोगों का है कॉर्ड एंड आर्क। इसमें से आप लोगों का थ्योरम नंबर 1, 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 जो है आप लोगों का है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसमें से आप लोगों का थ्योरम नंबर 1, 2 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करनी है। चैप्टर नंबर 13 आप लोगों का है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। एक्सरसाइज 3.1 में से जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो है 5, 6। 13.2 में से आपने प्रिपेयर करने हैं 1, 3, 7 और 13.3 में से जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो है 5, 9। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन 3 एक्सरसाइजेस के।
आपकी एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। लास्ट में अब आप स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडलाइन है कि फर्स्ट एनुअल के पेपर के बाद आप स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया होगा कि चाहे फिर आप 9 क्लास के स्टूडेंट हो या फिर 10 क्लास के, कि आपके पेपर में अनसीन क्वेश्चंस आते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पेपर में नहीं दिए जाते, लेकिन आपके पेपर में जो अनसीन क्वेश्चन आती हैं उनको आप लोगों ने वैसे ही सॉल्व करना होता है जिस तरह आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड या फार्मूला आप यूज करते हैं, पेपर के अनसीन क्वेश्चन में भी आपने उन्हीं मेथड और उन्हीं फार्मूले को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मैथ के पेपर के बाद जो है कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि जो फार्मूले या मेथड हमने अपनी बुक में स्टडी किया उनका तो पेपर से कोई लेने देना ही नहीं था, जबकि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सेम उसी मेथड और फार्मूले को यूज करके जो है सॉल्व करने होते हैं जो अपनी बुक में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बस आपके क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी डिजाइन किया जाता है ताकि स्टूडेंट की जो है वो कैपेबिलिटी को जो है वो देखा जा सके कि अगर क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा कर अगर दिया जाए तो क्या स्टूडेंट जो है वो अटेम्प्ट इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने मार्क करवाया, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आपने बस इसमें जो मैथड या जो फार्मूला यूज हो रहे हैं आप उसका रटा लगाकर जो है वो पेपर देने पहुंच जाए, तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल फायदा नहीं देगी। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है कि इसमें आप लोगों से डिमांड क्या की जा रही है। 1-2 मिनट आपने क्वेश्चन को देने हैं और फिर फिगर आउट करना है कि इसमें हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ई शीट पे ऑलरेडी आप लोगों के पास लिमिटेड स्पेस होती है और अगर गलत मेथड से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सही आंसर अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास बहुत कम स्पेस बचेगी। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, फिर वो कटिंग और बैठने के चक्कर में जो है वो पढ़कर अपना काफी सारा जो टाइम होता है पेपर का वो वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो है अब ये सी ने जो है अपनी वेबसाइट पर आप लोगों की बुक में से जो है एक मॉडल पेपर डिजाइन करके अपलोड किया है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, सिंपली आप जो है उस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। जिस तरह आप लोगों का पेपर होता है कि सेक्शन ए में आप लोगों के एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन, सेम उसी तरह का आप लोगों का मॉडल पेपर डिजाइन किया गया है। जब आप लोगों की बुक की 100% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों ने मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। मॉडल पेपर इसलिए अपलोड किया गया है ताकि आप स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि इसके रिलेटेड इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इस लेवल के आप लोगों के पेपर में आएंगे। जब आप मॉडल पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को जो है आइडिया हो जाएगा कि अगर इसके रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के बुक में जो आप लोगों ने मेथड स्टडी की हैं, जो आप लोगों ने फार्मूला जो है आप लोगों ने पढ़े हैं, वो आप लोगों की उसकी प्रिपरेशन 100% हो, आप लोगों ने फार्मूले अच्छे से याद किए हो, क्योंकि एट द एंड यही दो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मैथ के पेपर में काम आएंगी। बाकी जो है मैथ के पेपर में स्टूडेंट के पास चांस होता है कि वो इसमें 100% जो है वो अपना जो मार्क्स होते हैं वो जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और आप अच्छे से जो है अपने पेपर्स की जो है वो तैयारी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।